नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले 3-4 दिनों से लगातार मध्य प्रदेश में बहुत अधिक कड़ाके की ठंड गिर रही है और ठंड इतनी ज़्यादा घमासान है कि जो ओस है वो ओस तक फसलों के ऊपर जम रही है। पिछले 2 दिन में फसलों में काफ़ी अधिक नुकसान देखने को मिला है। जो धनिया की फसल है, धनिया की फसलों में बहुत अधिक नुकसान हुआ है। और इस ठंड का जब तापमान 4 डिग्री से नीचे चला जाता है, इस ठंड का कहीं ना कहीं सरसों की फसल पर भी बहुत अधिक असर देखने को मिलता है। लेकिन होता क्या है कि इसका जो रिज़ल्ट है, मतलब जो ठंड का जो असर है, वो हमें तुरंत पता नहीं चलता। वो हमें काफ़ी बाद में जाके पता चलता है। जब उत्पादन निकलता है तब जाके पता चलता है कि अरे यार, ये तो ठंड में झुलस गई है और उत्पादन बहुत कम निकला है। और अधिकतर जो किसान भाई है वो भी क्या करते हैं कि सरसों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अरे कि इसमें सरसों में कुछ नहीं होगा। सरसों में बहुत अधिक नुकसान होता है ठंड का। अब ठंड में ये जो जमने वाली ठंड होती है, जिसमें कि ओस जम जाती है, वो ठंड काफ़ी अधिक नुकसान करती है। ओस वाली ठंड नहीं करती है, जिसमें ओस बहता रहता है, टप टप गिरता रहता है, वो नुकसान नहीं करती। उसमें चाहे कितना कुछ हो। ये जमने वाली जो ठंड है, ये बहुत अधिक ज़्यादा नुकसान करती है। और अधिकतर जो ज़्यादा नुकसान होता है, वो ज़्यादा नुकसान जिसमें फलियां बन जाती है, वहाँ पर ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। जो फूलों में है उनमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो 80% जो सरसों है वो अभी की स्थिति में फलियों में है। अधिकतर जगह फलियां, पूर्ण रूप से फलियां बन चुकी है। ये थोड़ी फचाती थी, इसलिए इसमें अभी कुछ फूल बाकी है। 40% इसमें अभी फूल बाकी है। लेकिन जो अधिकतर सरसों है वो लगभग सब में फलियां बन गई है। अब उसमें होता क्या है कि जैसे ही वो ओस उस फलियों के ऊपर जमती है, तो वो फलियों के अंदर का जो बीज है वो ख़त्म हो जाता है, वो पिचक जाता है और वो जो फलियां हैं वो सफ़ेद कलर पर आ जाती है। आपको अगर उसकी पहचान करनी है तो वो फलियां सफ़ेद हो जाती है, अलग ही दिखती है। और जब उसको खोल के देखेंगे तो उसमें से पानी निकलने लगता है। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि ऐसी ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड से सरसों को कैसे बचाएं और अपनी सरसों का बहुत अच्छा उत्पादन कैसे लें। प्रश्न ये उठता है कि ऐसी कड़ाके की ठंड से सरसों को कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि हमारे जो कुछ देसी टोटके हैं, मतलब तरीके हैं, उनको हम अपना सकते हैं और कुछ रासायनिक तरीकों को अपना सकते हैं। जो देसी तरीकों में होता क्या है कि अगर आप की सरसों अगर पानी पीने की स्थिति में है, अगर उसको पानी दे सकते हैं तो आप उसमें पानी दे दीजिए। तो ऐसी ठंड से आप अपनी सरसों को बचा ले जाएंगे। और अगर पानी देने की स्थिति में अगर सरसों नहीं है तो उसको पानी मत दीजिए। अगर आपके पास दूसरी व्यवस्था हो, फुहारे वाली या कोई ऐसी व्यवस्था हो, तो आप बिल्कुल हल्की सी उसमें सिंचाई कर दीजिए, बिल्कुल हल्की सिंचाई कर दीजिए अगर पानी देने की स्थिति में नहीं है तो। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, डायरेक्ट पानी दें, क्यारियों के माध्यम से या ज़मीन के माध्यम से डायरेक्ट बहकर पानी निकलता है और पानी देने की स्थिति में नहीं है, तो आप पानी मत दीजिए। आप क्या करिएगा कि खेत के चारों तरफ जो सोयाबीन का भूसा होता है, उसके 5-10 जगह पर छोटे छोटे ढेर लगा दीजिए। और सुबह 3 से 4 बजे, 3 से 4 या 5, 3 से 5 बजे के बीच में आप उसमें आगी लगा दीजिए। धुआं हो ऐसी आगी, क्योंकि ओस के मारे वो हल्के हल्का गीला तो रहता ही है, तो वो पूरा तो जलेगा नहीं, तो वो 2-3 घंटे तक जलता रहेगा और धुआं होता रहेगा। तो चारों तरफ से जब धुआं होगा तो होगा क्या कि वो जो ओस है, वो ओस इसके ऊपर जम नहीं पाएगी और वो पिघलेगी। और जब वो पिघल जाएगी, वो बहती रहेगी, तो आपकी फसल को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और इसके अलावा और कुछ उपाय और हैं जिनको अपन कर सकते हैं, वो है रासायनिक उपाय। अब रासायनिक उपाय में आप क्या कीजिएगा कि अगर आपने खाद के साथ में अगर सल्फर नहीं दिया है, तो आप इसमें सल्फर, लिक्विड सल्फर का या तो स्प्रे कर दीजिए। उसके साथ में आप फंगीसाइड भी मिला लीजिए। और जो इसमें माहू और इनकी जो दवाइयाँ आती है, वो चीज़ें भी आप उसमें मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। लेकिन जो आपका सल्फर है वो रामबाण काम करेगा। अब प्रश्न उठता है कि अगर आपने पहले सल्फर दे दिया और अच्छी खासी मात्रा में पहले सल्फर दे दिया, अब इसको सल्फर की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा कि जो डस्ट वाला, जो पाउडर वाला, जो पीले कलर का जो सल्फर आता है, उसको आप उड़ा दीजिए, उसको फेंक दीजिए, इसको इसमें डाल दीजिए। जो वो सल्फर क्या करेगा कि एक तो आपकी सरसों को, इसमें जो फलियां हैं, उन फलियों में बीज भराव में भी सहायक होगा।
आपका जो दाना है वो भी चमकदार होगा। वो हालांकि खाद वाला जो ज़्यादा होता है वो अच्छा काम करता है इसके लिए, लेकिन फिर भी ये भी काम करेगा। उसके अलावा आपकी फसल में किसी प्रकार के कीट पतंगे नहीं लगने देगा। दूसरा, पाले को आपकी फसल के ऊपर वो जमने नहीं देगा। उसकी गर्मी आपके पौधे में रहेगी, उसकी वजह से पाला जमेगा नहीं। कम से कम वो 15 दिन तो निकाल ही देगा। और 15 दिन में जहाँ तक ये जो अभी दौर चल रहा है शीतलहर का, ये शीतलहर का दौर थोड़ा कम हो जाएगा और फिर उसके बाद ये संभावना ही नहीं है। संभवतः अभी 2-3 दिन बाद भी ये हो सकता है, लेकिन हालांकि अभी 20 तारीख से फिर मौसम गड़बड़ बता रहे हैं, तो आप सल्फ़र फेंक दीजिए। इसके अलावा जो सल्फ़र है इसमें जो महू की समस्या आती है, कोई कोई का जो महू, जैसे कि ये देखिए ये मच्छर इसके ऊपर चिपका हुआ है, ये जो कोई कोई का जो महू है, ये महू इसके ऊपर जब चिपकता है तो उस महू से भी आपकी फसल को बचा ले जाएगा। महू भी नहीं चिपकने देगा, तो सल्फ़र काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो आप सल्फ़र का इसमें यह सल्फ़र फेंक सकते हैं। अब आप तरल रूप में देना चाहते हैं, अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई में भी आप अगर सिंचाई कर रहे हैं और सल्फ़र नहीं दिया है तो उसमें आप सल्फ़र दे दीजिए दाने वाला। और अगर सिंचाई नहीं कर रहे हैं आप तो ये छिड़काव करवाना चाहते हैं तो तरल वाला जो सल्फ़र आता है उसका छिड़काव करवा दीजिए। और अगर आप वो भी नहीं करवाना चाहते हैं तो आप जो पाउडर वाला सल्फ़र आते हैं वो फेंकवा दीजिए। अब अगर आपने ये सब नहीं करना चाहते हैं तो अपने देसी जो तरीके हैं उनको अपना लीजिए। हल्की सिंचाई कर दीजिए या फिर आप चारों तरफ धुआं कर दीजिए। आप अपनी सरसों को यकीन मानिए कि बचा ले जाएंगे इस ख़तरनाक मौसम में। मैंने अभी कुछ दिन पहले 8 दिन पहले इसमें सल्फ़र का मैंने पहले सल्फ़र दे दिया था खाद के साथ, लेकिन मैंने एक बार फिर इसमें सल्फ़र का जो पाउडर है वो फेंकवा दिया है। वो इसलिए कि ये जो माहू है कहीं कहीं पर हल्की हल्की शिकायत आने लगी थी। मैंने तो माहू के लिए किया था, इसके साथ में प्लस काम ये हो गया है कि सरसों कहीं से कहीं गई भी नहीं है। इस सरसों के अंदर कहीं से कहीं मेरे को बिल्कुल नहीं लगा। मैं चारों तरफ से घूम के आया हूँ, अंदर देख के आया हूँ, तो इसमें अभी शीतलहर का असर तो कहीं से कहीं देखने को नहीं मिला है। हालांकि इसमें अधिकतर फूल है, तो फूल की जो गर्मी होती है उसकी वजह से ये असर नहीं भी होगा, लेकिन मैंने इसमें पहले ही सल्फ़र पाउडर फेंक दिया था। तो ये 15 दिन तो ये आराम से निकालेगी, और 15 दिन ये निकालेगी तो ये फूल भी हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि इसमें एक स्प्रे बाद में मरवा लूँगा। एक स्प्रे इसमें कर देंगे तो उससे होगा क्या कि जो किसी प्रकार के जो रोग है वो इसमें नहीं लगेंगे। ये जो महू वाली जो समस्या है, क्योंकि ये थोड़ी फंसाती है तो महू इस पर थोड़ा अटैक ज़्यादा करेगा, क्योंकि ये थोड़ा लेट आएगी अभी, तो एक स्प्रे इसमें होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ये हमारी सरसों अगर अच्छी लगी हो, देख लीजिए ये माइको 80-30 सरसों है ये। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, सरसों अच्छी लगी हो, तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।